हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्टेल को समझेंगे कि कार्टेल क्या होता है और किस तरह से होता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि जो ये कार्टेल है ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि कार्टेल होता क्या है। कार्टेल एक उद्योगमय फर्म के संगठन को ही कार्टेल कहते हैं। यानी कि जो एक इंडस्ट्री होती है, इस इंडस्ट्री में जो अलग अलग जो कंपनियां होती है उनके संगठन को ही कार्टेल कहते हैं। एक इंडस्ट्री होती है और उसमें अनेक प्रकार की कंपनियां होती है। जब ये कंपनियां आपस में एक संगठन बनाती है तो उसे ही हम कार्टेल कहते हैं। और ये कार्टेल कीमतों, उत्पादनों, बिक्रियों और लाभ को अधिकतम करने से संबंधित समान नीतियों का अनुकरण करते हैं ताकि इन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्टेल को इस तरह से समझिएगा कि किस तरह से भारत में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में अनेक प्रकार की कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों ने एक संगठन बना लिया है जिसमें कि जियो है, वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है। इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया है और इसको हम कार्टेल कहते हैं। और ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये लगभग एक समान वो कीमत को निर्धारित कर सके और सप्लाई चेन को भी लगभग समान रख सके, जिससे कि इनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लगभग एक जैसी नीतियों का ये अनुकरण कर रहे हैं। अगर वो एक जैसी नीतियों का अनुकरण नहीं करेंगे, एक की कीमत कुछ और होगी, दूसरे की कीमत कुछ और होगी, तो ऐसे में ये आपस में ही लड़ेंगे और इनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी को करने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया है ताकि वो एक जैसी नीतियों का अनुकरण कर सके और जिससे इनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। जैसा कि हम हाल के दिनों में हमने देखा कि इन सभी कंपनियों ने एक साथ कीमतों को बढ़ा दिया। माना कि हम ये समझ रहे थे कि किस तरह से इन्होंने एक ही ऑफिस में बैठ करके कीमतों को निर्धारित किया है। कुछ ऐसा ही लगा था हमें। ये इसलिए लगा क्योंकि इनका एक कार्टेल है, इनका एक संगठन है। इन्होंने किस तरह से समान नीतियों का अनुकरण करते हुए इन्होंने कीमतों को बढ़ाया। लगभग एक जैसी कीमतें हैं और ये इसलिए किया ताकि इनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अगर ये ऐसा नहीं करते, आपस में इनका कंपटीशन होता, अगर एक कीमतें बढ़ा देता तो उसकी जो डिमांड है वो दूसरे के पास चली जाती और जिसने वो कीमतें बढ़ाई है उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपस में ये लड़ लेते और कार्टेल के तहत क्या हुआ, ये आपस में नहीं लड़ते हैं और ये समान नीतियों का अनुकरण करते हैं जिससे कि इनको अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। वो कीमतों को निर्धारित करते हैं, वो उत्पादन को निर्धारित करते हैं, वो बिक्री को, वो लाभ को अधिकतम से करने का हर समय वो प्रयास करते हैं। एकमात्र इनका ये मकसद होता है कि किस तरह से हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्जित करना है। तो इस तरह से जो ये कार्टेल है, कार्टेल वास्तव में एक इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग जो कंपनियां होती है, इनमें से कुछ कंपनियों का एक संगठन बनता है और इस संगठन को ही हम कार्टेल कहते हैं। और कार्टेल के तहत ये लगभग एक समान नीतियों का अनुकरण करते हैं जिसमें कि ये कीमतों को निर्धारित करते हैं, वो सप्लाई चेन को निर्धारित करते हैं और जिसके तहत अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये होती है कार्टेल। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि एक इंडस्ट्री में जब कंपनियां एक संगठन बनाती है उसे वो हम कार्टेल कहते हैं
और इनका मकसद अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करना होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कार्टेल को समझा है, बड़े ही बेहतर तरीके से आसान शब्दों में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।